वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप एसाइड्स यानी पेट में पानी पड़ना जैसी कंडीशन से बचने के लिए क्या प्रिवेंशन से इख्तियार कर सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर जो वो अपना सकते हैं, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बार और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। पेट में पानी पड़ने वाली जो कंडीशन है, इंसान इस चीज से बच तो नहीं सकता है, बट स्टिल लेकिन आप पेट में पड़ने वाला पानी या एसाइड्स की जो कंडीशन है, इसके रिस्क को जो है वो कम किया जा सकता है, इसके खतरे को जो है वो कम किया जा सकता है, जो कि आप अपनी डिफरेंट जो हेल्थ, जो कि आपकी डिफरेंट हैबिट है, लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हम इंसान डिफरेंट हैबिट जो कि हम शुरू से अपनी जिंदगी में इख्तियार किए हुए होते हैं और कभी इंसान चेंज भी नहीं करते हैं, और यही हैबिट और कंडीशन और कुछ चीजें और लाइफ स्टाइल जो कि हमारे लिए जो है वो काफी बीमारियों की वजह भी बनता है। तो एसाइड की जो कंडीशन है, इससे बचने के लिए जो है वो आपको अपनी जो हैबिट्स हैं, लाइफ स्टाइल जो है उसको चेंज करने की जरूरत होती है। इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं वो ये हैं। सबसे पहले ऐसे अफराद जो कि अल्कोहल शराबनोशी करते हैं, ऐसे अफराद को अपनी शराबनोशी की जो एक कंडीशन है इसको मुतवाजन करना चाहिए। यानी अगर बहुत ज्यादा पी रहे हो तो आपको इसको लिमिटेड करने की जरूरत होती है, या अगर छोड़ी जा सके तो इसको छोड़ना जो है इंसान के खुद के लिए जो है वो नेक्स्ट जो हेल्थ कंडीशन जो कि जारी बात है लीवर की सूरत में जो नेक्स्ट लेवल कंडीशन होती है वो है पेट में पानी पड़ना। तो इस चीज से बचने के लिए जारी बात है इसको जो कंजम्पशन का एक क्वांटिटी जो मकदार ले रहे होते हैं इसको मुतवाजन करना इंसान के खुद के इख्तियार में भी होता है, क्योंकि शराबनोशी की जो क्वांटिटी है इसको जब लिमिटेड किया जाएगा तो इसकी सूरत में जो सिरोसिस लीवर की जो एक बीमारी है, यानी लीवर में स्कार होना, जख्म होना, खराबी पैदा होना, इस हेल्थ कंडीशन से जब वो बचा जा सकता है, जो कि जारी बात है इंसान के खुद के इख्तियार में ये चीज है, और ये खुद जब तक इंसान नहीं करेंगे तब तक ये चीजें कभी नहीं होंगी। तो ऐसे अफराद को कंजम्पशन जो कि शराबनोशी की सूरत में अगर ज्यादा कर रहे हो तो आपको इसको लिमिटेड करना चाहिए। नेक्स्ट जो एहतियाती तदबीर है वो ये है कि हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी लें, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे अफराद वैक्सीनेशन को ज्यादा अहम नहीं समझते हैं। लेकिन अगर आपको मजीद कोई हेल्थ कंडीशन से बचना है तो आपको ऐसे अफराद जिनको हेपेटाइटिस बी है तो ऐसे अफराद को वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो एहतियाती तदबीर है वो ये है, हेपेटाइटिस ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी ये मर्द और खवातीन में जिस्मानी ताल्लुक के दौरान जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होती है। तो इससे बचने के लिए आपको सेफ सेक्स करना चाहिए, यानी मर्द खवातीन को जिस्मानी ताल्लुक के दौरान जो डिफरेंट प्रोटेक्शन जो कि जिस्मानी ताल्लुक के दौरान इस्तेमाल की जाती है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान या शख्स से मर्द या खवातीन में से कोई भी हो सकता है, किसी को भी ये डिजीज हो सकती है और ये जिस्मानी ताल्लुक के दौरान जो है वो दूसरे इंसान को मुंतकिल हो सकती है। नेक्स्ट जो एहतियाती तदबीर है, हेपेटाइटिस जो कि पहले भी बात हुई है, ये एक ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है, और एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने के डिफरेंट जराए हैं। अब यहाँ पे ऐसे अफराद जो कि ड्रग एडिक्टेड है, यानी ड्रग का यूज करते हैं, ड्रग का इस्तेमाल नीडल से करते हैं, यानी ऐसे अफराद जो कि इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स ले रहे हो, यूज कर रहे हो, तो ऐसे अफराद अगर एक ही नीडल या इंजेक्शन जो है एक से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसी सूरत में हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को जो है वो ट्रांसफर जो है वो हो जाती है, जो कि एक सुई के इस्तेमाल की सूरत में ऐसा होता है। और इनफैक्ट ये हेयर सैलून या जो ब्यूटी सैलून होते हैं ये भी हेपेटाइटिस को एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर करने की जो वो वजह बनते हैं, यानी अगर एक ही सीजर, एक ही रेजर, ब्लेड या कोई भी इस्तेमाल होने वाला जो टूल है जो कि अक्सर सैलून्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, अगर एक इंसान जिसको ये बीमारी होगी अगर वही सेम टूल या औजार जो है वो दूसरे इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो बीमारी जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो जाती है, जो कि सबसे आम और कॉमन जरिया है एक इंसान से दूसरे इंसान को बीमारी देने का। तो ऐसे अफराद जो कि नीडल के जरिए, इंजेक्शन के जरिए ड्रग ले रहे हो, एक ही सिरिंज या सुई को बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, या एक ही सिरिंज को ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे अफराद को ऐसी चीजों से बचना चाहिए अगर वो एसाइड्स ऐसी कंडीशन से बचना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन जो कि जारी बात है डिफरेंट हेल्थ कंडीशन की सूरत में इंसान अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो किसी भी मेडिसिन या अद्वियात की सूरत में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या अलामत जाहिर होती हैं वो आपको अपने डॉक्टर से लाजमी इसके बारे में बातचीत करना चाहिए, बताना चाहिए। तो ऐसी सूरत में जारी बात है डॉक्टर आपके लिए कुछ टेस्ट वगैरह आपके लिए करवा सकते हैं, या जो मेडिसिन आप यूज कर रहे होंगे
वो यकीनन आपके लिए जब साइड इफेक्ट की जो अलामत होती हैं जो कि इंसान के अंदर जाहिर होती हैं, जब आप अपने डॉक्टर से शेयर करते हैं, देन वो तरीका इलाज को या मेडिसिन वगैरह को जो है वो चेंज कर देते हैं। तो इसलिए किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल की सूरत में अगर कोई साइड इफेक्ट्स शो हो रहे हैं जो कि लीवर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से लाजमी आपको इस हवाले से ये साइड इफेक्ट जो कि आपको मुख्तलिफ अलामत की सूरत में, सिम्टम की सूरत में जाहिर हो रही होती हैं, वो लाजमी शेयर करनी चाहिए। जो कि मुख्तलिफ पेन, दर्द जब इंसान के अंदर जाहिर होते हैं, या फिर स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह पे पेन वगैरह हो रही होती हैं, या समटाइम ये वॉमिटिंग की सूरत में भी साइड इफेक्ट जाहिर हो रहे होते हैं। तो जिस भी कंडीशन में आपको जाहिर हो रहे हो, ये जो भी अलामत आपके अंदर जाहिर हो, आप अपने डॉक्टर से लाजमी बात कीजिए। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो कि डिफरेंट डिजीजेस, बीमारी, एहतियाती तदाबीर की जो अलामत होती हैं, या एहतियाती तदाबीर की सूरत में क्या चीजें या हैबिट और एहतियाती तदाबीर जो कि मुख्तलिफ लोगों को इख्तियार करनी चाहिए किसी भी डिजीज या बीमारी से बचने के लिए, तो प्लीज मेरे चैनल को और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जो वो लोगों तक पहुंचे और लोग जो मुख्तलिफ डिजीजेस की अलामत, वजह और एहतियाती तदाबीर के बारे में जान सकें, अवेयर हो सके। तो लाजमी मेरे चैनल और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।